हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 14 मार्च 2020 को हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट 9 जून 2024 का पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आपने क्या है, इस जो क्वेश्चन पेपर को है अच्छे से एनालिसिस करना है। कई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने के चांस बनते हैं, तो आपने क्या है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं पीजीटी क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टर्म सेफ्टी वॉल्स वाज एसोसिएट विद विच पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो जो सेफ्टी वॉल धारणा है भारत में किस राजनीतिक संगठन से संबंधित थी, तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेथड एडवोकेट बाय द मॉडरेट्स। तो जो मॉडरेट थे, नरमपंथी थे, उनके द्वारा जो पद्धति अपनाई गई थी वो थी प्रार्थनाएं, याचनाएं, विरोध, लेकिन जो योजना है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोविंस हैड द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा में किस राज्य प्रांत का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आधारभूत विशेषता सिद्धांत निम्न में से सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सज्जन सिंह केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। तो संसद के केवल चयनित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये नहीं है, ये गलत है। बी है उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो स्पीकर है वो अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, ना कि उपराष्ट्रपति। सी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सदस्य के रूप में वेतन लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। डी है उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में क्या असत्य है। तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए। यह संविधान के भाग 21 में वर्णित है। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के आदेश तथा संसद के प्रस्ताव से के पारित होने के पश्चात इसे वापस लिया गया है। तो ये सही है। इसे पूर्ण रूपेण संविधान से हटा दिया गया है। तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो शेड्यूल को प्रोविजन से मैच करना था। तो सेकंड जो शेड्यूल है उसमें की गई है सैलरी की बात, सैलरी ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। 7th शेड्यूल 3 लिस्ट। ठीक है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। जो 10वीं अनुसूची है वो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जो कि 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 को हुआ था। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, कई बार ये पूछ ली जाती है। 12th जो शेड्यूल है वो है म्युनिसिपैलिटीज़ का। ठीक है, नगर निकाय 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 1992 में ये लागू हुआ था। इसमें 18 विषय इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो कॉलम होना था राइट, वो था ए का 2, 2 का ए, और 3 का 4 और 4 का 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत द्वारा अन्य संविधानों से अपनाई गई विशेषता के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये ब्रिटिश से नहीं लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, भूतपूर्व सोवियत संविधान, तो ये बिल्कुल सही है। तो यही पूछा था इसमें सही। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 है 2002 में भारत के संविधान में संकलित 6 से 14 वर्ष के शिशु को शिक्षा के अवसर प्रदत्त करने का मौलिक कर्तव्य का दायित्व किसका है। तो वो है माता पिता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, सभी को भाषण नहीं, किसी को स्वर्ण का अधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए शून्यकाल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC डील विद विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करता है भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता के संबंध में, ठीक है। भाग 3 है फंडामेंटल राइट, तो जो भाग 2 है वो आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और भाग जो 3 है उसमें फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय राजनीति में तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय की धारणा सहभागिता को संबोधित करती है, तो वो करती है बाजार समाज को, ठीक है। 12 का राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा हैज़ द मैक्सिमम मेंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्री इलेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा जो महिला चुनी गई थी तो वो चुनी गई थी 17वीं लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। अभी जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं। कांग्रेस व्यवस्था संचालित करने वाले सिंडिकेट का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है एस नागप्पा। ऑप्शन नंबर बी हु एडवोकेट द हार्म प्रिंसिपल्स। तो क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो दिया था JS मिल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म्स ऑफ एलियनेशन आउटलाइन बाय मार्क्स। तो वो क्या है, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट की बात करते हैं, एलियनेशन फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम सेल्फ, लेकिन वो एलियनेशन फ्रॉम द क्लास की बात नहीं करते, स्टेट की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। तो यहाँ गलत पूछा गया था, जो अलगाव की बात नहीं करता। तो निम्न में से अलगाववाद का कौन सा रूप मार्क्स द्वारा रेखांकित नहीं है, तो वो है वर्ग से अलगाव। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में थिंकर्स और उनके आइडियाज़ को मैच करना था। तो JS मिल बात करते हैं ए का 2 लेजिस्फेयर, ठीक है। JS मिल क्या है, वो स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो स्टेट को है वो व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो जो भी कार्य करे, ठीक है, वो उसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि उसमें रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जेरेमी बेंथम बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो स्टेट का जो काम होगा वो होगा जो नागरिक है स्टेट के, उनके सुखों को अधिक से अधिक करना, ठीक है। हिगल बोलते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं 3 का 1, वो बोलते हैं जो राज्य है वो क्या है, धरती पर ईश्वर का अवतार है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या है, बोर्जियस स्टेट, ठीक है। बुर्जुआ समाज या राज्य की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो समाज है या जो स्टेट है वो पूंजीपति लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। जो श्रमिक वर्ग है उसको वो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ए का 2, 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। 18 है क्रीडो ऑफ रिलेवेंस इज एसोसिएट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो क्रीडो ऑफ उपयुक्तता का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये है उत्तर व्यवहारवाद से, ठीक है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म से। तो व्यवहारवाद के जो पिता है वो है डेविड ईस्टन, ठीक है। उन्होंने व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था 1960 के आसपास। जो व्यवहारवाद के दार्शनिक पिता है वो है चार्ल्स मेरियम। तो ये भी आपने याद रखना है। व्यवहारवाद बात करता है, इसकी जो 8 विशेषता वो बताते हैं डेविड ईस्टन, ठीक है, जिसमें वो वैल्यू फ्री की बात करते हैं कि हमें क्या है पॉलिटिकल साइंस को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो बात करते हैं कि हमें क्या है पॉलिटिकल साइंस को क्या है वैल्यू फ्री रखना है, ठीक है। इसमें कोई मूल्य और परंपराओं को महत्व नहीं देना है, ठीक है। ट्रेडिशनल की वो बात नहीं करते, वैल्यू फ्री की बात करते हैं। लेकिन 1970 के आसपास, ठीक है, वो जो व्यवहारवाद है उसमें चेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, और फिर वो सिद्धांत देते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, ठीक है, 70 के बाद। तो उसमें वो क्या है जो व्यवहारवाद में वैल्यू फ्री की बात करते थे, अब वैल्यू लेस की बात करते हैं कि मूल्य को क्या है उसका महत्व है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद से जुड़े हैं ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का पिता माना जाता है। वो जो प्रत्यक्षवाद होता है वो क्या है साइंटिफिक रूप से जो चीज़ें प्रूफ की जा सकती है उसी को इसमें शामिल किया जाता है। नव प्रत्यक्षवाद क्या है, इसमें क्या है साइंटिफिक के बजाय क्या है नॉर्मेटिव स्टडी पे भी ये महत्व देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या है थोड़े पता होने चाहिए। 19 है वंशीय लोकतंत्र, हेरन वॉक लोकतंत्र किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है सी, पियर एल वॉन डेन वर्के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द आइडिया ऑफ गवर्नमेंटलिटी इज एसोसिएट विद। तो शासकीयता का जो विचार है वो संबंधित है शक्ति से, ठीक है। 21 है मल्टी कल्चरलिज्म इज ब्रॉडली एसोसिएट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल।
तो वो है बोथ सी, स्वीकार और सत्कार दोनों से। क्वेश्चन नंबर 22 है मैच द इनकरेक्ट पेयर्स। तो कार्ल पॉपर फैलिसिफिकेशन, तो मिथ्याकरण, ये बिल्कुल सही है। थॉमस कुन प्रतिमान पैराडाइम, जुगे हैबरमॉस, तो शास्त्रार्थ मीमांसा। डैनियल वेल, तो डैनियल वेल ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखी है, ना कि एंड ऑफ हिस्ट्री। तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है वो है फ्रांसीसी फुकुयामा की, जो कि उन्होंने 1992 को लिखी थी, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो अक्सर यहाँ कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंटों को। तो डैनियल वेल एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 को लिखी थी, और एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, ये है फ्रांसीसी फुकुयामा की बुक। क्वेश्चन नंबर 23 है किसने कहा कि हम रूसी व्यक्ति, फ्रेंच व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति तो हो सकते हैं किंतु व्यक्ति नहीं। तो ये जो कोटेशन है वो है आइजा वर्लिन की, ऑप्शन नंबर सी। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, और ये लिबर्टी के नेगेटिव लिबर्टी से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेगेटिव लिबर्टी से समर्थित जो विद्वान है, थिंकर्स है, वो कौन से है, और पॉजिटिव लिबर्टी से कौन से थिंकर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 है किसने भ्रष्टाचार की तुलना जल में मत्स्य से की है। तो कौटिल्य बोलते हैं कि जिस प्रकार जल में क्या है मछली का होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार क्या है प्रशासन में या शासन में भ्रष्टाचार भी उसी तरह स्वाभाविक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विवेकानंद अथॉर्ड। तो विवेकानंद ने जो से संबंधित है वो है राजयोग, कर्मयोग और वर्तमान भारत, ये तीनों इन्हीं की क्या है बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ डबल है। अब 26 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 26 है गांधीवादी सिद्धांतों में सत्याग्रह वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ है। तो वो हुआ है सदाग्रह से, ठीक है। गांधी से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उनकी जो ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है वो क्या था, ठीक है, और उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी क्यों बोला जाता है। अगर आपको ये पता है ये कॉन्सेप्ट तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी और दार्शनिक अराजकतावादी इन्हें क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 27 है अनुचित युग्म पहचानिए। तो बाल गंगाधर तिलक मराठा समाचार पत्र के संपादक थे, तो बिल्कुल सही। टैगोर राष्ट्रवाद विचार के विघटन करता थे, तो ये भी सही है। राष्ट्रवाद के विचार का वो विघटन या आलोचना करते हैं, वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय उस पर जोर देते हैं कि हमें क्या है राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पूरा जो विश्व है वो कुटुंब की तरह है, ठीक है, हमारा परिवार है। श्री अरविंद तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक या पिता भी उन्हें माना जाता है, अरविंदो घोष को। पेरियार उत्तर और दक्षिण के मध्य एक विभाजकीय कर्ता के रूप में धर्म, तो ये गलत पेयर है यहाँ, ठीक है। जो पेरियार है वो क्या है जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, और उन्होंने जो निम्न वर्ग है उसके लिए काम किया है, और जो ब्राह्मण है उनका विरोध किया है, ठीक है। उनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, अगर आपको रास्ते में सांप या फिर ब्राह्मण दिखे तो सबसे पहले क्या है वो बोलते हैं कि ब्राह्मण की हत्या करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था 1925 को, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और वैकोम सत्याग्रह 1924 को उन्होंने किया था, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं पेरियार से। क्वेश्चन नंबर 28 है द आइडिया ऑफ हिंदुत्व हैज़ आउटलाइंड बाय वी.डी. सावरकर वाज नॉट बेस्ड ऑन। तो जो वी.डी. सावरकर द्वारा रेखांकित हिंदुत्व का जो विचार है वो आधारित नहीं था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो पितृभूमि से संबंधित था, मातृभूमि से भी और पुण्य भूमि से भी, लेकिन जन्मभूमि से वो उनका हिंदुत्व का जो विचार है वो आधारित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सावरकर की जो बुक है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। 29 है, यहाँ भी थिंकर्स को उनके आइडिया के साथ मैच करना है। तो एमन रॉय क्या है न्यू ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, नव मानवतावाद की। 1-2 राम मनोहर लोहिया तो वो है चौखंबा राजनीति। जेपी नारायण टोटल रेवोल्यूशन, और दीनदयाल उपाध्याय चिट्ठी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1-2, 2-A, 3-4, ऑप्शन नंबर बी 4-3, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र अंबेडकर के मर्म में था? तो वो क्या है, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे अंबेडकर। ठीक है, जब हम सोशली रूप से डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, ठीक है, जब हम जो सामाजिक कुरीतियाँ है या जो सामाजिक भेदभाव होते हैं एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ या एक जाति का दूसरी जाति के साथ, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, सोशली रूप से लोग डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, तो उसका वो समर्थन करते हैं और उसकी बात करते हैं अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश अनुसार निम्न पुस्तकों को कालक्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसके बाद द लेवियाथन हॉब्स की है, फिर है 2 द प्रिंस और फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, सॉरी बी। पहले अर्थशास्त्र फिर 2 31 बी, फिर 3 फिर 4। तो जो 31 का राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सीक्वेंस ही सही था इसका, तो पहले मैंने ए इसका बोला। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह किसने कहा था कि समुदाय के कार्य संचालन में जो भाग नहीं लेता है वह पशु है या ईश्वर है? तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है एरिस्टोटल की। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो समुदाय के संचालन में या भाग नहीं लेता वो या तो फिर पशु हो सकता है या फिर ईश्वर हो सकता है। ठीक है, तो अरस्तु की एक और भी बहुत ही फेमस कोटेशन है स्टेट के रिगार्डिंग। वो बोलता है कि जो राज्य है वो मनुष्य के इच्छा पूर्ति के लिए इसका जन्म होता है, लेकिन मनुष्य के जो उच्चतम जीवन के लिए, ठीक है, वो बना रहता है। तो ये भी आपने याद रखना है एरिस्टोटल के रिगार्डिंग, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है उनकी। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इमाइल? तो इमाइल है रूसो की बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनके विरोध में क्या है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने एक बुक लिखी थी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो रूसो ने क्या है, इमाइल में क्या है, जो महिला है उनके अधिकारों की बात नहीं करता है, वो बोलता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। उसके विरोध में क्या है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्याय को किसने मित्रों का हित तथा शत्रुओं को क्षति के संदर्भ में अवलोकित किया है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ए, पॉलीमार्कस। 35 है, किसने कहा था कि कहीं भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए भय है? तो ये कोटेशन है डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। 36 है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता का चार्टर समझा जाता है, किसे? तो जो मैग्ना कार्टा है 1215 का, तो उसे क्या है, स्वतंत्रता का चार्टर समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जे.एस. मिल दृष्टिगत होते हैं? तो 37 का जो राइट आंसर बनेगा वो है बी, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में। ठीक है, 38 है, गुणात्मक सुखों को मात्रात्मक सुखों से किसने भेद किया था, उसमें डिफरेंस किया था? तो वो क्या था, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जेरेमी बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसने उसको टोटली फॉलो किया था जो जेम्स मिल क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर थे, और उसका असर उन पे भी पड़ा। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है, बहुत सारे अमेंडमेंट किए उसमें उपयोगितावाद के सिद्धांत में, और आखिरी जो समर्थक है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसके। तो वो बोलते हैं कि गुणात्मक सुखों को मात्रात्मक सुखों से डिफ्रेंशिएट किया जे.एस. मिल ने। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 39 है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता केवल एक स्वतंत्र समाज में ही संभव है? तो ये जो कोटेशन है 39 की वो है डी, कार्ल मार्क्स ने। 40 है, निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल खोखली स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जेरेमी बेंथम सुख दुख का सिद्धांत, तो ये भी सही है। टी.एच. ग्रीन सामाजिक चेतना, जॉन डॉल्स प्रदर्शनात्मक लोकतंत्र, डेमोस्ट्रेटिव जस्टिस, तो ये गलत है। जो जॉन डॉल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस की बात करते हैं, ना कि डेमोस्ट्रेटिव जस्टिस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। तो जॉन डॉल्स की एक जो अज्ञानता के पर्दा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो अक्सर वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जॉन डॉल्स को भी आपने अच्छे से क्लियर करना है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, तो ए है, यह राजनीतिक व्यवस्था उपागम का एक विस्तार था
बिल्कुल सही। इसकी 4 संरचनाएं थी, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। बिल्कुल सही है। यह आमंड पावेल द्वारा प्रतिपादित किया था, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 42 है, निम्न में से किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो ये है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट है वो है ए, काम्बाल, कबाल। ठीक है। 44 है, सी नेट में कार्यरत फिलिपस्टीन की क्रिया संबंध है, तो ये है ऑप्शन नंबर 44 का एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौन का महत्व मूक मतदाता का संबंध है, तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46, थिंकर को उनके कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना है, तो सिडनी बर्बा, तो ये है पॉलिटिकल कल्चर। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सिविक कल्चर। ठीक है। लुशियन पाई, तो लुशियन पाई है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित 2 का 2। डेविड ईस्टन, तो डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम, और एडवर्ड शील्ड, तो यह है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से। तो इसका जो राइट आंसर है 46 का वो है ए। 47 है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट सोशल रेवोल्यूशन, तो निम्न में से किसने सामाजिक क्रांति को प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, थेडा स्कॉकपॉल। तृतीय विश्व के देशों को अब कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वैश्विक दक्षिण देश, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। 49 है, थ्योरीज और अप्रोच को थिंकर के साथ मैच करना है, तो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है वो दी थी रिचर्ड सी स्नाइडर की। सिस्टम अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं मार्टिन कापलान, तो उन्होंने क्या है 6 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। पहला है शक्ति, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। फिर वो बात करते हैं शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर टाइट बाइपोलर सिस्टम, थर्ड है। फोर्थ है द यूनिवर्सल सिस्टम, फिफ्थ है हायरार्किकल सिस्टम, और सिक्स्थ है इकाई वीटो। ठीक है, यानी कि वीटो सिस्टम, द वीटो सिस्टम। तो 6 प्रकार की उन्होंने जो सिस्टम अप्रोच में बात की थी। ठीक है। फिर उसमें वो अमेंडमेंट करते हैं, 4 और प्रकार की वो विशेषताएं बताते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। कम्युनिकेशन से जुड़े हैं कार्ल ड्यूश अप्रोच से, और न्यू रियलिज्म की अप्रोच देते हैं केनेथ वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 49 का जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। 50 है, जीरो सम गेम आउटलाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये गेम थ्योरी से यहाँ क्वेश्चन था। तो जो गेम थ्योरी है जो कि मार्टिन शुबिक ने दी थी, उसमें वो 2 टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है वो बोलते हैं जीरो सम गेम थ्योरी। ठीक है। फिर सेकंड है नॉन जीरो सम गेम थ्योरी। तो जीरो सम गेम थ्योरी में वो बताते हैं कि इसमें क्या है, एक पक्ष को लाभ मिलता है और दूसरे पक्ष को हानि मिलती है। ठीक है। और नॉन जीरो सम गेम थ्योरी में वो बोलते हैं कि इसमें क्या है, ना तो किसी पक्ष को टोटली लॉस होता है, ना ही किसी पक्ष को टोटली प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। इसमें ये रह सकती है, रेशो में हो सकता है कि किसी को 30% का लॉस होता है और किसी को 70% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे जीरो सम गेम थ्योरी में एक को क्या है जीरो का वो क्या लॉस मिलेगा और 100% एक को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर इसको वो क्या है आगे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जीरो सम गेम थ्योरी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 2% जीरो सम गेम थ्योरी और n% जीरो सम गेम थ्योरी। ठीक है। 2% में क्या है, वो 2 व्यक्ति की बात करते हैं। इसमें क्या है, 2 तरह की प्रतिनिधि होते हैं या 2 व्यक्ति होते हैं जिनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ये थ्योरी देते हैं। तो इसमें 2 देश होते हैं जिनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है। और जो भी उसमें जीतता है या हारता है तो उस हिसाब से उनको लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं। और n% यानी कि उसमें बोलता है कि 2 से अधिक देश इसमें शामिल हो सकते हैं या शामिल होते हैं। उसी तरह नॉन जीरो सम गेम थ्योरी में क्या है, वो नॉन जीरो सम गेम थ्योरी में वो बोलते हैं कि 2% नॉन जीरो सम गेम थ्योरी और n% नॉन जीरो सम गेम थ्योरी।
तो ये गेम थ्योरी को मैंने क्या है यहाँ बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की। आपने क्या है इसको गेम थ्योरी को अच्छे से कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट है 51, यदि स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो असुरक्षा की स्वीकार्यता होनी चाहिए, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है स्ट्रक्चरल रियलिज्म से, ठीक है। केनेथ वोल्टेज जो है, ठीक है, न्यू रियलिज्म, उसमें वो बात करते हैं। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है सी। 52 है, संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संख्या है 193। तो दक्षिणी सूडान क्या है 193वां देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ या सदस्यता जिसने ली है। तो ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है कि कौन सा देश है। तो 53 है, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो आपने यहाँ बताना था कि भारत की विदेश नीति जो नहीं है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में क्या है नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लाई गई थी। लुक बेस्ड पॉलिसी 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक्ट वेस्ट पॉलिसी तो ये तो नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। तो और गुजराल सिद्धांत भी कभी कभार पूछते हैं, तो गुजराल सिद्धांत क्या है 1996 में दिया गया था आई.के. गुजराल के द्वारा, उस टाइम विदेश मंत्री थे वो। और एक बारी क्वेश्चन नेट में बना था कि प्रधानमंत्री 1996 में आई.के. गुजराल जो सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन है उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे देश के? तो एच.डी. देवेगौड़ा उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपने क्लियर करना है। 54 है, ब्लैक बॉक्स की धारणा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है नव यथार्थवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 54 का राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा कथन तनाव शैथिल्य के संबंध में सत्य है? तो फ्रेंड्स अभी मैं जो बात कर रहा था सिस्टम अप्रोच की, मार्टिन कापलान की, तो जो 4 सिद्धांत फिर से देते हैं वो, तो उसमें से एक है तनाव शैथिल्य का सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शीत युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का सामान्य होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ। तो विश्व व्यापार संगठन का जो निर्माण है एक परिणाम था, तो वो था उरुग्वे संधि क्रम, ठीक है, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो कभी कभार ये सचिव भी जनरल सेक्रेटरी भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपने याद रखना या है तैयार करना है यहाँ से क्वेश्चन। तो उस टाइम थे ऑप्शन नंबर बी अमजद हुसैन बी सिहाल। 58 है, स्मार्ट शक्ति धारणा को निम्न में से किसने परिणित किया? तो ऑप्शन 58 का जो राइट आंसर है वो है बी सुजेन नौसेल। 59 है, सरकारी कार्यक्रम आयुष्मान भारत संबंधित था, तो वो था स्वास्थ्य बीमा प्रधानता से। 60 है, लोक प्रशासन में साला धारणा का क्या अभिप्राय है? तो साला जो मॉडल है वो दिया था F.W. रिग्स ने, ठीक है। तो वो विकासशील राज्यों के प्रशासन की उसमें बात करते हैं कि उसमें जो नौकरशाही है या लाल फीताशाही है उसमें वो बात करते हैं कि विकासशील देशों में क्या है उसके जो प्रशासन है वो क्या है, उसमें भ्रष्टाचार लाल फीताशाही आदि पाई जाती है। तो रिग्स से क्या है उनकी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की भी बात करते हैं, 3 तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फ्यूज सोसाइटी, ठीक है, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, और इन दोनों का जो मिक्सचर रूप है वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 61 है, मुंडो ब्रुक नव लोक प्रशासन स्थल निम्न में से किस विश्वविद्यालय से में स्थित है? तो यह है सिराजक्यू विश्वविद्यालय। तो मुंडो जो सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस है वो फर्स्ट हुआ था 1966 को, सेकंड हुआ था 20 साल बाद 1988 को, और थर्ड हुआ था 20 ईयर्स के बाद 2008 में। तो ये भी आपने याद रखना है। 62 है, नवीनतम भ्रष्टाचार अभिज्ञता सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अंतर्गत निम्न में से किन राष्ट्रों को अत्यधिक स्वच्छ राष्ट्रों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए डेनमार्क और न्यूजीलैंड को। 63 है, गवर्नेंस की धारणा लैटिन शब्द से उत्पन्न हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन नंबर 63 का राइट हो जाएगा बी गुबरनेर से। 64 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो सिंघवी समिति
तो ये 64, तो ये पंचायती राज, तो बिल्कुल सही है। संथानम समिति कोठारी जो समिति है शिक्षा से संबंधित थी, 1964-66 में बनी थी ये। पुंछी जो समिति है, आयोग है, वो केंद्र राज्य के संबंध में 2007-8 में बना था। संथानम समिति, ये इसका रॉन्ग आंसर है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये लोक प्रशासन से संबंधित थी 1964 में, ना कि भ्रष्टाचार से। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है बी। तो असत्य यहाँ आपने चूज करना था। 65 है, यहाँ लास्ट क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन्स। तो इंडियन जो सिटीजन को है वो राइट टू एजुकेशन भी है और राइट टू इंफॉर्मेशन भी है और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू हेल्थ क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 66 से क्या है, यहाँ HPGK के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टाइम का जो पैटर्न है वो था 65 सब्जेक्टिव, ठीक है, और जो 20 क्वेश्चन है वो थे HPGK के, ठीक है। तो टोटल थे 85 क्वेश्चन, तो 15 नंबर थे डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है। तो ये पैटर्न था। इस बारी पैटर्न भी चेंज हुआ है। इस बारी 2 पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के हो गए, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 का होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया PGT पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि 16 मार्च 2020 को हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस YouTube चैनल पर रेगुलरली क्या है, पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर वीडियो मिलती रहेगी। पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और UGC नेट पेपर 1 जो कि है रिसर्च एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसकी वीडियो भी मिलती रहेगी। तो दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन एंड आप क्या है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्या है वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।